आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में किडनी का फेलियर होना या किडनी बीमारी होना आम बात हो गया है। और आप सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश के लगभग बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इस बीमारी से जूझ रहा है। और मैं इस खबर को शुरू करने से पहले तमाम दर्शक से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस खबर को जितना हो सके आप शेयर करेंगे ताकि उन तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। और आपको पता है किडनी का फेलियर होना आज के समय में एक सबसे बड़ा चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार के तरफ से एक बहुत बड़ा योजना चलाई जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं इस योजना से आप लाभ उठा सकते हैं। दरअसल ये योजना का नाम है चीफ मिनिस्टर रीनल रिप्लेसमेंट सोसाइटी, जिसे CMRRS के नाम से जाना जाता है। आज के डेट में जो लोग किडनी फेलियर से, किडनी बीमारी से जो जूझ रहा है, उन तमाम लोगों को सहायता देने के लिए सरकार की तरफ से ये खूबसूरत पहल चलाई गई है और इस पहल से आप लाभ उठा सकते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश का कोई भी किडनी पेशेंट जो है अलग अलग स्टेट में जा करके किडनी को रिप्लेसमेंट करा सकते हैं और ये सोसाइटी भी उस किडनी बीमारी के लोगों को मदद करने के लिए खोला गया है। उसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जो किडनी बीमारी से जूझ रहा है उन तमाम जो है पेशेंट को किस किस अस्पताल में जा करके इलाज कराना चाहिए और सरकार का मदद कहाँ और किस किस अस्पताल में हो सकता है, उसकी लिस्ट के बारे में आपको हम सबसे पहले जानकारी देते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे हॉस्पिटल्स फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, मतलब हमारे राज्य से अगर आप बाहर स्टेट में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं तो किस किस अस्पताल में जा करके आप सरकार का इस योजना को फायदा उठा सकते हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले CMC बेलोर, दूसरा कोवाई कोयम्बटूर, अपोलो चेन्नई, पोर्टिस दिल्ली, अपोलो गुवाहाटी, गंगाराम दिल्ली, अपोलो दिल्ली, रेंड रानट कोलकाता, मेदांता हरियाणा, जेम हॉस्पिटल चेन्नई, GPT और आगे डाउनटाउन गुवाहाटी, पुष्पावती सिंगानिया अस्पताल दिल्ली, स्कॉट दिल्ली, नारायणा गुरुग्राम, एम्स न्यू दिल्ली, KG हॉस्पिटल कोयम्बटूर तमिलनाडु, मैक्स हॉस्पिटल। ये जो तमाम अस्पताल है जहां पर आप जो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि सरकार की तरफ से इस अस्पताल के अलावा और लिस्ट हो सकती है। तो वो जानकारी हमने खबर के जो स्क्रीन के नीचे में दिया हुआ है, वहां आप नोडल ऑफिसर को संपर्क करके और जानकारी हासिल कर सकते हैं। केवल ये अस्पताल नहीं हो सकता है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। हालांकि जो कागज़ हमें मिला है उसके बारे में आपको हमने बताने की कोशिश की है, जो कि तमाम इस अस्पताल में आप किडनी पेशेंट हैं तो आप जो है सरकार का जो है योजना को फ़ायदा उठाकर जो है आप किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने तमाम अस्पताल के बारे में जाना जहां पर आप अगर इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप इस अस्पताल में जा करके सरकार का जो योजना है उसको ले करके आप फ़ायदा उठा सकता है। अगला हम लोग जाते हैं स्टेटस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन विथ फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू ₹10 lakhs फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर रीनल रिप्लेसमेंट स्कीम CMRRS इन अरुणाचल प्रदेश। यानी अभी तक 2019 से लेकर के 2024 तक ऐसे कितना पेशेंट है जो इस योजना के तहत जो है लाभ उठा पाया है, उसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ईयर 2019 में अगर हम लोग जब जेंडर की बात करते हैं, मेल एंड फीमेल, 2019 में 22 मेल को जो है इस स्कीम के तहत लाभ पहुंचाया गया है और 6 ऐसे फीमेल है जो इस स्कीम के तहत लाभ
हासिल कर पाया है। और इसमें भी APST भी है, नॉन APST है। यहाँ कोई अरुणाचली केवल नहीं है, जो नॉन APST जो अरुणाचल में रहते हैं उनके लिए भी ये योजना जो है लागू होता है। और इसमें जो है 2019 में मेल 22, फीमेल 6, उसके बाद APST है, टोटल में से 27 APST है जिसको इस स्कीम के तहत लाभ पहुंचाया है। और नॉन APST 1 है, यानी यहाँ पर जो है टोटल अब कहा जा सकता है कि APST 27, नॉन APST 1। और 2020 के तहत इसी स्कीम से जो है मेल जो है 7 मेल को जो है फायदा हुआ है और फीमेल जो है 0 यानी 0 है, 1 को ही यहाँ पर पैदा हुआ है। APST इसमें से 4 है और नॉन APST इसमें से 3 है। और 2021 में हम लोग जाते हैं तो कुल मेल को फायदा पहुंचाया है 27 फैशन और फीमेल को पहुंचाया है 17, और उसमें से APST 43 लोगों को फायदा हुआ है और नॉन APST 1 को फायदा हुआ है। आगे हम लोग चलेंगे 2022 में मेल 20, उसके बाद फीमेल जो है 16, उसमें से APST 33 और नॉन APST 3। और 2023 में हम लोग जाएंगे तो मेल 25 और फीमेल जो है 14, और यहां में APST 39 को फायदा हुआ है और नॉन APST को 0, यानी पेशेंट नहीं रहे होंगे। आगे हम लोग जाएंगे 2024 में मेल 5 लोगों को फायदा हुआ है, फीमेल 5 लोगों को फायदा हुआ है। इसमें से APST 9 कैंडिडेट थे और नॉन APST 1 थे। ये तमाम वो लोग हैं। उसको अगर हम लोग टोटल करते हैं तो इसमें टोटल करते हैं 2019 से लेकर 2024 तक टोटल मेल पॉपुलेशन है 106, और ऐसा ही फीमेल पॉपुलेशन है 58, और APST है 155 और नॉन APST है 9। तो ये तमाम ऑफिसर हैं जिन्होंने इस स्कीम के तहत 2019 से लेकर के 2024 तक जो है लाभ उनको मिला है। इसका मतलब ये है कि सरकार का ये योजना जो कि CMRRS है, इसको फायदा उठाने के लिए यदि आपके घर में, आपके परिवार में या फिर आपके रिश्तेदार में कोई किडनी से जो है जूझ रहा है तो आप नीचे दिए गए पते पर सीधा कांटेक्ट कर सकता है और डॉक्टर से जो है सलाह मशवरा ले सकता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि CMRRS स्कीम से कितने लोगों को फायदा 2019 से लेकर के 2024 तक फायदा हुआ है। अब आपको बताना जरूरी है कि CMRRS जो स्कीम है, इसके तहत जो है अभी तक जो है टोटल पेशेंट बेनिफिशियरीज टिल डेथ, यानी आज के डेट तक जो है टोटल अगर आप देखेंगे 164 ऐसे पेशेंट हैं जो किडनी बीमारी से जूझ रहे थे या फिर उनको ट्रांसप्लांट करना था, तो 164 लोगों ने इसी स्कीम से फायदा उठा पाया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जिन्होंने अपनों को खोने से इस स्कीम के तहत लाभ उनको मिला है। ये कहीं ना कहीं सरकार का एक बहुत अच्छा स्कीम है जिसमें हमारे लोगों को जो है अलग अलग अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए मदद करती है। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी इस योजना से जो है लाभ उठा सकता है, बशर्ते आप जो है नीचे दिए गए डॉक्टर से अगर आप संपर्क करते हैं और आपके पास यदि आपके परिवार में कोई किडनी पेशेंट है तो आप इस स्कीम से लाभ उठा सकता है। अब देखना यह है कि इस स्कीम को किस प्रकार भरा जाता है और ये स्कीम क्या कहता है, उसके बारे में भी आपको बताना बहुत जरूरी है। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज नाहरलगुन, उसमें जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं। सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा अब हम जानकारी लेते हैं। सोसाइटी का नाम वैसे भी आपको पता चल गया है, चीफ मिनिस्टर रेनल रिप्लेसमेंट सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश। ऑफिस एड्रेस है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टोरेट हेल्थ सर्विसेज नाहरलगुन और अरुणाचल प्रदेश। एरिया ऑफ ऑपरेशन ये केवल अरुणाचल प्रदेश में ही है। अगर हम लोग जब इसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन तो बहुत कुछ लंबा तो नहीं है, फिर भी मैं आपको स्क्रीन में दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस सोसाइटी के बारे में जानकारी
होना चाहिए। जैसे कि मैं स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस स्कीम के बारे में या फिर सोसाइटी के बारे में आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आगे हम लोग चलते हैं। तो ए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, जब आप इस स्कीम से फायदा उठाना चाहता है तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। आप जब इसको स्कीम को लेने के लिए आप मेडिकल में जाते हो तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा, उसके बारे में भी आपको मैं स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो कि सबसे पहले एपीएसटी कैंडिडेट के लिए, यानी एपीएसटी जो पेशेंट है उसके लिए ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है आपको लाना होगा और डॉक्टर को दिखाना होगा, जो कि मैं आपको स्क्रीन में दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अगर आगे हम लोग चलता है तो ये देखेंगे, ये तो एपीएसटी के लिए हो गया। और आगे हम लोग जाते हैं बी में। बी में जो है फॉर नॉन एपीएसटी, तो नॉन एपीएसटी के लिए भी इस प्रकार का डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, जो कि मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। यदि आप इसके बारे में मेडिकल में जाओगे तो आपको पूरा इसका जानकारी आपको मिलेगी। तो आगे हम लोग चलते हैं मेथड्स ऑफ द वेरिफिकेशन। मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन इनका कैसे होता है ये भी मैं स्क्रीन में आपको प्ले करके दिखा रहा हूं कि आप कैसे इसमें जाना है और किस प्रकार का आपका जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। ये तमाम जो है सूचनाएं यहां पर दी गई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। आगे हम लोग चलेंगे मोडालिटीज ऑफ फाइनेंशियल एड। मोडालिटीज ऑफ फाइनेंशियल एड में कौन कौन सा प्रक्रिया से गुजरना होगा आपको मैं स्क्रीन में भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें यह बताया जाता है कि जब आप इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं ना, सरकार जो है आपके किडनी के ट्रांसप्लांट के लिए आपको 10 लाख तक जो है सहयोग दी जा सकती है। जैसे कि ये पूरा आप जो देख रहे हैं ये उसका कुछ नियम है, जिस नियम से आपको गुजरना होगा, तभी जा करके आप इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। तो आगे अगर हम लोग चलेंगे, यहाँ पर जो है नोटिफाइड अस्पताल यानी नोटिफाइड हॉस्पिटल में आपको स्क्रीन में जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है वो तमाम अस्पताल है जहां पर आप जा करके किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आप जो है अपना जो है काम वहां पर करवा सकते हैं। ये जो है तमाम अस्पताल है, हमने शुरू में भी बताया, इस अस्पताल के जरिए आप जो है अपना इलाज जो है करा सकते हैं। तो ये वो तमाम अस्पताल है जिसको मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसका फॉर्म किस प्रकार होगा। तो फॉर्म को भी मैं आपको स्क्रीन में दिखाने की कोशिश करूं तो इसका फॉर्म जो है आपको इस प्रकार मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं ना। इसका फॉर्म जो है यहाँ पर आपको भरना कैसे है और किस प्रकार से भराया जाएगा और कैसे आपको अस्पताल में पहुंचाना है। हालांकि ये फॉर्म आपको वही अस्पताल में मिलेगा जहां पर ये नोडल ऑफिसर बैठता है, जो कि ट्रिम्स में आप जब जाओगे आपको ये फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म को आपको भरना है। उसके बाद आपको जो आगे की जानकारी जो है वहां का जो है नोडल ऑफिसर जो है आपको देंगे। तो यहां पर कुछ कुछ बातें हैं जिसको बताना बहुत जरूरी है। बातें यह है कि CMRRS का जो है स्टेट का जो है नोडल ऑफिसर है डॉक्टर लोब्संग जाम्पा है, जिसमें आप कांटेक्ट कर सकता है। ये नोडल ऑफिसर कम मेंबर सेक्रेटरी है, आप सर को संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वहां के जो है उनका स्टाफ है उसका भी नंबर को हम दे रहे हैं, उस नंबर पर आप जो है कांटेक्ट कर सकता है और इस स्कीम को जो है आप लाभ उठा सकता है। हालांकि कुछ बात जानना बहुत जरूरी है। बात यह है कि ट्रांसप्लांट हो गया तो सब कुछ हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको बताना जरूरी है। कई बार ऐसे होता है कि किसी परिवार में जो है किडनी अगर खराब होता है तो उसी परिवार का कोई मेंबर ही उसको किडनी डोनेट करता है, और सरकार का ये नियम ये कहता है कि जब आपका किडनी खराब है तो आपको आपका परिवार वाला ही किडनी देना चाहिए। जब परिवार वाला ही आपका किडनी देगा तो तभी जा करके सरकार जो है ये तमाम अस्पताल में जो है भेजेंगे। भेजने के बाद ये 10 लाख से जो है शायद आपका इलाज जो है पूरा हो जाएगा। हालांकि ऐसे भी होता है कि जब किडनी अपने परिवार वाले से नहीं मिलता है तो किडनी दूसरों से लेना पड़ता है। तो दूसरों से जब लेता है ना, और एक किडनी को जो है ट्रांसप्लांट करने के लिए कम से कम 30-40 लाख रुपया मांगता है। और सरकार का गाइडलाइंस ये कहती है कि जब आप दूसरों से किडनी लेता है तो उस समय शायद आपको ये सहयोग जो है नहीं कर पाएगा।
कारण यह है कि सरकार का लिमिटेशन है जिसमें केवल 10 लाख तक है, लेकिन आप दूसरों से जब लोगे तो हो सकता है कि 30 लाख 40 लाख का रकम चला जाएगा। इसलिए सरकार का गाइडलाइंस ये बोलता है कि यदि आपका किडनी खराब है तो आपको जो है आपके परिवार वाले ही किडनी जो है देना चाहिए, तभी जा करके अब ये तमाम अस्पताल में जा करके आपका इलाज जो है ना पूरा कर सकता है। हालांकि ये बहुत जल्दबाज नहीं होता है। सरकार और जिस अस्पताल में आपने भर्ती ली है उस अस्पताल के बीच कागजात पूरा होने के बाद ही और पैसा जो है हमारा सरकार जो है जब उस अस्पताल को देता है तभी जा करके आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। ये जो है कुछ जानकारी है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि इस स्कीम के तहत यानी CMRRS स्कीम के तहत जो है अरुणाचल प्रदेश के तमाम जनता जो इस बीमारी से जूझ रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा खबर है कि आप इस स्कीम को लाभ उठा सकता है। हालांकि पिछले 2018 को लॉन्च हुआ था और ये लगातार अभी 2024 तक चल रहा है और अभी तक जो है संख्या आपको हमने बताया 164 ने यहां से लाभ उठाया है। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि सरकार से ये मदद लेने के बाद यदि किसी परिवार का जो है लोगों को इससे मदद मिलने के बाद फायदा हुआ होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों का इलाज होने के बाद उस समय डेथ भी हो गया होगा, लेकिन आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको ये स्कीम आपको लाभ पहुंचाया है तो आप जो है नोडल ऑफिसर के पास जा करके अपना फीडबैक को वहां पर देना है कि आपको अच्छा हुआ है या फिर खराब हुआ है, आपको सरकार से मदद मिला है या फिर नहीं मिला है। इस तमाम चीजों को जो है आप नोडल ऑफिसर को अपना फीडबैक के तौर पर आप जो है बता सकते हैं, ताकि हमें भी ये पता चले ना कि इस स्कीम से अभी तक अरुणाचल के कितने ऐसे पेशेंट हैं जो यहां से लाभ उठा पा रहा है। तभी जाकर के आपको भी पता चलेगा कि सच में ये स्कीम जो है बहुत अच्छा है और आने वाला समय में हमारी जनता को, खासकर गरीब जनता को जो है जो किडनी पेशेंट है, जो किडनी फेलियर पेशेंट है, उनको लाभ उठा सके, ऐसे सरकार को भी पता चल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खबर को आप जितने हो सके लोगों तक पहुंचाएंगे और उन तमाम लोगों तक जब ये पहुंचेगा जो इस बीमारी से जूझ रहा है उसको फायदा मिल सकता है। दर्शकों, मैं ऐसा ही खबर आप तक ले करके आता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।